कौन अपना कौन पराया। माँ ने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा, साफ साफ कह दो, मैं कोई बांदी नहीं हूँ। या तो मैं रहूँगी या वे लोग। ये भी कोई जिंदगी है? इस तरह की उल्टी सीधी बातें माँ मुझे 2 दिनों से लगातार समझा रही थी। मैं चुपचाप उनका मुंह देखने लगी। मेरी दृष्टि में पता नहीं क्या था कि माँ चिढ़कर बोली, मैं मूर्ख ही रही। आजकल अपने परिवार का तो कोई करता ही नहीं, और तू है कि बेगानों को। माँ का उपदेश अधूरा ही रह गया, क्योंकि निष्ठा ने आकर कहा, नानी अम्मा, रिक्शा आ गया। निष्ठा को देखकर माँ का चेहरा कैसा रुक्ष हो गया, यह निष्ठा से भी नहीं छिपा रहा। माँ ने क्रोध से उस पर दृष्टि डाली। उसका वश चलता तो वह अपनी दृष्टि से ही निष्ठा, वीनू और विजू को जला डालती। फिर कुछ रुक कर तनिक कठोर स्वर में बोली, सामान रख दिया क्या? हाँ नानी अम्मा। निष्ठा के स्वर की मिठास माँ को रिझा नहीं पाई। माँ चली गई, किंतु जाते जाते दृष्टि से ही मुझे जताती गई कि मैं बेवकूफ़ हूँ। माँ विवाह में गई थी, लौटते हुए 2 दिन के लिए मेरे यहाँ आ गई। माँ पहली बार मेरे घर आई थी। मेरी गृहस्थी देखकर वह क्षुब्ध हो गई। माँ के मन में इंजीनियर की कल्पना एक धन्ना सेठ के रूप में थी। माँ के हिसाब से घर में दौलत का पहाड़ होना चाहिए था। हर भौतिक सुख वैभव के साथ साथ सरकारी नौकरों की एक पूरी फौज होनी चाहिए थी। इन्हीं कल्पनाओं के कारण माँ ने मेरे लिए इंजीनियर पति चुना था। माँ की इन कल्पनाओं के लिए मैं कभी माँ को दोषी नहीं मानती। हमारे नाना जी साधारण क्लर्क थे, लेकिन वे तन मन दोनों से पूर्ण क्लर्क थे। वेतन से 10 गुनी उनकी ऊपर की आमदनी थी। पद उनका छोटा जरूर था, किंतु वैभव की कोई कमी नहीं थी। हर सुविधा में पलकर बड़ी हुई माँ ने उस वैभव को कभी नाजायज़ नहीं समझा। यही कारण था कि मेरे नितांत ईमानदार मास्टर पिता से माँ का कभी तालमेल नहीं बैठा। मुझे अब भी याद है कि मैं जब भी मायके जाती, माँ खोद खोद कर इनकी कमाई का हिसाब पूछती, घुमा फिरा कर नाना जी के सुख वैभव की कथा सुनाकर उसी के पथ पर चलने का आग्रह करती। किंतु हम सभी भाई बहनों की नस नस में पिता की शिक्षा दीक्षा बसी हुई थी। विवाह भी हुआ तो पति पिता के मनानुकूल थे। माँ के इन 2 दिनों के वास ने मेरी खुशहाल गृहस्थी में एक बड़ा कांटा चुभो दिया। आज जब सभी अपने काम पे चले गए तो रह गई है विद्या और माँ की बातों का जाल। विद्या को दूध पिलाकर सुला देने के बाद मैं घर में बाकी काम निपटाने लगी। ज़्यादातर काम तो निष्ठा ही निपटा जाती है, फिर भी गृहस्थी के तो कई अनदेखे काम होते हैं। उन कामों से निपट कर जब मैं अकेली बैठी तो माँ की बातें मुझे बींधने लगी। क्या हमने गलत किया है? क्या मैं विद्या और अमन का हक छीन रही हूँ? क्या उनकी इच्छाओं को मैं पूर्ण नहीं कर पा रही हूँ? मुझे अपने पति पर क्रोध आने लगा। सचमुच मैं मूढ़ हूँ। कितनी लच्छेदार बातें बनाकर मुझसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठवा दी। मुझे अपनी स्थिति अत्यंत दयनीय नहीं, असहाय लगने लगी। माँ के आने के पूर्व भी तो परिस्थितियाँ यही थी। सब बच्चे निष्ठा, वीनू और विजू साथ रहे, किंतु आज उनका रहना असहाय क्यों लग रहा है? मन बार बार अतीत में भटक रहा है। 3 साल पहले की घटना मेरे मन मस्तिष्क पर भी स्पष्ट रूप से अंकित थी। विद्या तब होने वाली थी। होली की छुट्टियां हो चुकी थी। उसी दिन हमें अपनी बड़ी ननद के यहाँ जाना था, किंतु वह जाना सुखद नहीं हुआ। उस दिन बिजली का झटका लगने से उन्हें बचाते हुए जीजी और भाई साहब दोनों मृत्यु के ग्रास बन गए। रह गए बिलखते विलाप करते उनके बच्चे निष्ठा, वीनू और विजू। सब कुछ समाप्त हो गया। आज के युग में हर व्यक्ति अपने में ही इतना लिप्त है। अंत में उन्होंने कहा, अपने लिए तो सभी जीते हैं, किंतु सार्थक जीवन उसी का है जो दूसरों के लिए जिए। अंतोगत्वा बच्चे हमारे साथ आ गए। घर बाहर सभी जगह हमारी प्रशंसा हो रही थी, किंतु मेरा मन अपने स्वार्थ के लिए रह रहकर विचलित हो जाता। फिर धीरे धीरे सब कुछ सहज हो गया। इसमें सर्वाधिक हाथ 17 वर्षीय निष्ठा का था। उन लोगों के आने के बाद हम पारिवारिक बजट बना रहे थे। तभी मामी आ जाऊं कहती हुई निष्ठा आ गई थी। उस समय उसका आना अच्छा नहीं लगा था, किंतु कुछ कह न पाई। मामी मेरी ओर देखकर उसने कहा था, आपको बजट बनाते देखकर मैं चली आई हूँ। अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही हूँ, बुरा नहीं मानिएगा।
नहीं नहीं बेटी, कहो क्या कहना चाहती हो। आप बिरजू की छुट्टी कर दें। एक आदमी के खाने में कम से कम 2,000 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं। मेरे प्रतिरोध के बाद भी वह नहीं मानी और बिरजू की छुट्टी कर दी गई। निष्ठा ने न केवल बिरजू का बल्कि मेरा भी कुछ काम संभाल लिया था। उसके बाद विद्या का जन्म हुआ। विद्या के जन्म पर निष्ठा ने मेरी जो सेवा की उसकी क्या मैं कभी कीमत चुका पाऊंगी। विद्या के आने से खर्च का बोझ बढ़ गया। उसी दिन शाम को निष्ठा ने आकर कहा, मामी, मेरी एक टीचर ने बच्चों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोला है। प्रति घंटा 300 रुपये के हिसाब से वे भी पढ़ाने के लिए देंगी। बहुत सी लड़कियां वहां जाकर पढ़ा रही हैं। मैं भी कल से जाऊंगी। हम लोगों ने कितना समझाया पर वो नहीं मानी। अपनी बीए की पढ़ाई, घर का काम, ऊपर से यह मेहनत, किंतु वह दृढ़ रही। इनके हृदय में निष्ठा के इस कार्य के लिए जो भाव रहा हो, पर मेरे हृदय में समाज का भय ही ज़्यादा था। दुनिया मुझे क्या कहेगी। बड़े यत्न से अच्छाई का जो मुखौटा मैंने ओढ़ रखा है, क्या वह लोगों की आलोचना सह सकेगा। पर वह प्रतिमाह अपनी सारी कमाई मेरे हाथ पर रख देती। कितना कहने पर भी एक पैसा तक न लेती। यह देखकर मैं लज्जित हो उठती। वीनू भी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन करता। इन्होंने बहुत मना किया, पर बच्चों का एक ही नारा था, मेहनत करते हैं, चोरी तो नहीं। 3 साल देखते देखते बीत गए। अमन और विद्या दोनों की जिम्मेदारियों से मैं मुक्त थी। वह अपने अग्रजों के पद चिन्हों पर चल रहा था। कक्षा में वह कभी पीछे नहीं रहा। मेरी आंखों के सामने बारी बारी से निष्ठा, विनू और विजू का चेहरा घूम जाता। उसके साथ साथ अमन का भी। क्या इन बच्चों को घर से निकाल दूं? मेरा बाह्य मन हाँ कहता। 3 लोगों का खर्च तो कम होगा, किंतु अंतर्मन मुझे धिक्कारता। कल अगर हम दोनों नहीं रहे तो अमन और विद्या भी इसी तरह फालतू हो जाएंगे। मैं फफक कर रोने लगी। क्या बात है मामी, रो क्यों रही हैं? निष्ठा ने कोमल स्वर से मेरी तंद्रा भंग हो गई। शाम हो चुकी थी। माँ ने कितना अत्याचार किया मात्र 2 दिनों में। अमन और विद्या को छिपाकर हर चीज़ खिलाना चाहती थी। बार बार बच्चों को उल्टी सीधी बातें सिखाती। मैं निष्ठा की ओर देखने लगी। मुझे लगा निष्ठा नहीं, मेरी विद्या बड़ी हो गई है और हम दोनों के अभाव में माँ की दी हुई मानसिक यातनाएं भोग रही है। मैंने निष्ठा को हृदय से लगा लिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे आपसे अलग कौन कर रहा है? निष्ठा ने हंसकर कहा। किंतु इसे जाना तो होगा ही। वह करुण स्वर मेरे पति का था। पता नहीं कब वे आ गए थे। क्या? मैंने अपराधी भाव से पूछा। निष्ठा का विवाह पक्का हो गया है। मेरे अधीक्षक ने अपने पुत्र के लिए स्वयं आज इसका हाथ मांगा है। दहेज में कुछ नहीं देना पड़ेगा। निष्ठा सिर झुकाकर रोने लगी। मेरे हृदय पर से एक बोझ हट गया। उसे हृदय से लगाकर मैं भी खुशी से रो पड़ी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।